हरमिंदर साहिब, दरबार साहिब, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, नाम अनेक है, लेकिन सच में जो इंसानियत का पाठ धर्म पढ़ाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, सिख धर्म। जी हाँ, सिखों ने वैसे तो बहुत ही कुर्बानियाँ दी है और इनकी वीरता के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। ऐसे ही स्वर्ण मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त एसएचएल राजपूत और आज हम चंडीगढ़ से अमृतसर जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल दर्शन करने के लिए। फैमिली के साथ जा रहा हूँ, इसलिए व्लॉगिंग थोड़ी ये अलग तरीके से है। तो फिलहाल सुबह के 7:15 बज चुके हैं और हमने अपना टैंक फुल करवा लिया था 4 सेक्टर पेट्रोल पंप से और हम यहाँ से निकल रहे हैं न्यू चंडीगढ़ होते हुए, रोपड़ होते हुए, कुराली होते हुए अमृतसर के लिए। अमृतसर आने के लिए आप किसी भी राज्य से आ सकते हैं। आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा अमृतसर पहुंच सकते हो। अमृतसर मैं पहले 2 बार भी आ चुका हूं गोल्डन टेम्पल में, लेकिन समय की कमी होने के कारण हम बाहर से ही मत्था टेक के गए हैं, अंदर कभी दर्शन नहीं किए। इस बार हुआ ये कि पहले मेरी फ्रेंड ने कहा था कि अमृतसर चलते हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं जा पाया। फिर उसके थोड़े टाइम बाद मेरे चाचा जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन करके कहा था कि छुट्टी ले लियो 2 दिन की, हम वहाँ आ रहे हैं चंडीगढ़ और अमृतसर घूमने जाएंगे। लेकिन 15 अगस्त का प्लान था, उनका प्लान कैंसिल हो गया, वो नहीं आ पाए। तो मुझे 2 बार बुलावा आया, 2 बार नहीं जा पाए, लेकिन इस बार तीसरी बार फैमिली के साथ जाना हुआ। तो इस बार हम दर्शन अमृतसर गोल्डन टेम्पल के कर ही लेंगे। गुरुद्वारे के 1 किलोमीटर तक बहुत ही अच्छी मार्केट्स बनी हुई है और इसको इतना अच्छा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है पंजाब गवर्नमेंट ने कि इसके ऊपर भी लगभग अनुमान 500-600 करोड़ खर्चा किया है और बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया गया है। साथ में ही आगे जलियांवाला बाग भी है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, जो कि 13 अप्रैल 1919 को बहुत ही एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें जो जालिम जनरल डायर था उसने बहुत से लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी और बहुत से लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी। तो आप जलियांवाला बाग भी जा सकते हो, बहुत ही अच्छा बना दिया गया है और वहाँ पर आपको सब कुछ क्रूरता के निशान देखने को मिलेंगे जो ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान के ऊपर किए थे। पार्किंग भी आप आराम से लगा सकते हो, यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग है और वहाँ पे पार्क करके आप आराम से करीबन 1 किलोमीटर कहा जाता है, पर 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है डिस्टेंस, तो आप आराम से गुरुद्वारे तक पैदल जा सकते हो मार्केट देखते हुए। यहाँ पे आपको होटल्स भी आराम से मिल जाते हैं, फूड भी मिल जाता है और साथ ही साथ में आपको लंगर तो मिलता ही रहता है। गुरुद्वारे में गुरु रामदास सराय भी है, इसमें 228 कमरे और 18 बड़े हॉल हैं। यहाँ पे आपको चादर वगैरह, गद्दे वगैरह भी मिल जाते हैं और एक व्यक्ति 3 दिन तक यहाँ पर रह सकता है। अमृतसर का नाम उस सरोवर के नाम पर रखा है जिसका निर्माण सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी ने स्वयं किया था। ये जो सरोवर है, इसके जो पानी है इसको अमृत कहा जाता है और कहा जाता है रोग भी दूर करता है जो भी इसमें एक बार स्नान करता है। तो इसलिए अमृत और सरोवर से इसलिए इस जो शहर का नाम है वो अमृतसर नाम रखा गया।
12:45 पर हम दर्शन के लिए लाइन पे लगे थे और 3:30 बजे हम दर्शन करके फ्री हो गए थे। तो तकरीबन 3 से 3.5 घंटे हमें लाइन में खड़े रहना पड़ा, लेकिन आपको बीच बीच में पानी मिलता रहता है पीने के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लाइन में खड़े हो तो धूप से बचने के लिए पूरा कवर किया हुआ है टेंट से, ताकि धूप से बच सको। स्वर्ण मंदिर है ये गुरुद्वारा, लेकिन इसमें मंदिर नाम भी है, तो इससे पता लगता है कि सिख धर्म सिर्फ एक सिख धर्म के बारे में नहीं सोचता है, वो पूरी इंसानियत मानव जाति के बारे में भी सोचता है। और इसीलिए इस गुरुद्वारे में 4 दरवाजे हैं, क्योंकि उस समय मुख्य तौर पर 4 धर्म हुआ करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसीलिए यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ, चारों दिशा में 4 दरवाजे हैं, ताकि कोई भी धर्म का इंसान, व्यक्ति यहाँ पर आकर दर्शन कर सकता है। किसी भी धर्म के लिए यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है। अमृतसर की नींव खुद एक मुसलमान पीर जी ने रखी थी, जिनका नाम था लाहौर के सूफी संत साईं मियां मीर जी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने उनसे ये नींव दिसंबर 1589 में रखवाई थी। निर्माण कार्य 1581 में आरंभ हुआ और 1604 में पूरा हुआ। इसका नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। वैसे तो स्वर्ण मंदिर को नष्ट बहुत बार किया गया, लेकिन जब भी इसे नष्ट किया गया, इसके बाद इसको दोबारा से बना दिया गया। ऐसे ही अफगान हमलावर ने भी 18वीं शताब्दी में स्वर्ण मंदिर को नष्ट कर दिया था। तब महाराजा रणजीत सिंह, जो कि पंजाब के महाराजा थे, उन्होंने दोबारा से बनवाया और यहाँ पर संगमरमर की और तांबे से इसको बनवाया गया। उसके बाद यहाँ पर सोने की परत से ऊपर से कवर किया गया, इसलिए नाम स्वर्ण मंदिर रखा गया, जिसमें सैकड़ों किलो सोना लगा है। स्वर्ण मंदिर में प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लाख लोग लंगर खाकर जाते हैं। यहाँ का लंगर ये दुनिया का सबसे बड़ा किचन है और यहाँ पर प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लाख लोगों का खाना बनता है। वैसे तो कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो, वो बाद में बनाया जाता है, लेकिन ये पहला गुरुद्वारा ऐसा है जो खुद गुरुओं ने बनाया है। तो ये गुरुओं द्वारा बनाया गया स्वर्ण मंदिर है, इसलिए यहाँ पे लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं। जलियांवाला बाग, जो कि दरबार साहिब के साथ में ही है। यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 की वो क्रूरता के निशान है जो कि उस रात अमृतसर पहुंचा सी। 12 अप्रैल 1919 डाली बैसाखी ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। They weren't aware the colonials had declared martial law in Amritsar, valued by London's Emperor At about 12:30 p.m., General Dyer came to know the proposed meeting and he decided to act. ये अभी तक वो बुलेट फायर के निशान है जो अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी इधर। और यहाँ पे वो कुआं था जहाँ पे लोगों ने गोली से बचने के लिए कुएं में कूद के जान दे दी। खाली है, गंद गंद पड़ा हुआ है, कप कप से पड़े हुए हैं, दिखेगा भी इसके अंदर। यहाँ तो रात के टाइम दिखेगा जब लाइटें। जब पंजाब में ब्रिटिश सरकार के विद्रोह में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जैसे ही जनरल डायर को इस बारे पता चला, वो अपनी सेना लेके पहुंचा और बिना किसी चेतावनी, वार्निंग दिए उन पर गोलियां से फायरिंग स्टार्ट करवा दी।
कहा जाता है कि इसमें 1650 राउंड फायरिंग हुई थी और बुलेट्स ऐसे थे कि पूरे के पूरे शरीर को भेद कर निकल जाए। एक पतला सा रास्ता था जिसे बंद कर दिया गया और गोलियां चला दी गई, जिसमें बूढ़े, जवान, बच्चे, बहुत से लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए पास में कुएं में, गहरे कुएं में कूद गए और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी जान दे दी। वैसे तो कहा जाता है कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन जो आंकड़े थे उसमें घटा के 300 से 400 ही बताए गए। ये सब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री और विजुअल स्टोरी के माध्यम से बताया गया है और पंजाब में जो भी क्रांति हुई है उसके बारे भी यहाँ पे अलग अलग म्यूज़ियम बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पे आके ये चीज़ें भी देख सकते हैं, जिससे आपको इतिहास के बारे में पता चलेगा। चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 225 किलोमीटर है और हमारा जो अप डाउन हुआ है वो टोटल हुआ है 473 किलोमीटर, जिसमें 8-9 किलोमीटर हमारे एक्स्ट्रा हो गए थे क्योंकि हम लुधियाना वाले रास्ते पे निकल गए थे। जलंधर वाले से जो हमने कट लेना था वो मिस हो गया था, तो उसकी वजह से 8-9 किलोमीटर एक्स्ट्रा हुआ। अभी मेरा गोल्डन टेम्पल आने का एक और बार मन है, देखते हैं कब दोबारा से बुलावा आता है। और इस बार जब भी मैं जाऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नाइट को गोल्डन टेम्पल के अंदर ही रहूँ, क्योंकि रात का जो नज़ारा होता है, जो लाइटिंग होती है और वो जो चमकदार गुरुद्वारा दिखाई देता है, वो अलग ही उसका एक अद्भुत नज़ारा है। और कितनी शांति होगी, ठंडा ठंडा मौसम होगा और रात को बिल्कुल गुरुद्वारे के साइड में बैठ के आप दर्शन कर रहे हो, देख रहे हो। तो ऐसा मेरा मन है, तो देखते हैं दोबारा कब आना होता है। अमृतसर से आगे आप वाघा बॉर्डर जा सकते हो, जो कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, जो शाम को परेड भी होती है। आप 3 बजे वहाँ पहुँच के परेड का लुत्फ़ उठा सकते हो। अभी तो कोविड की वजह से परेड बंद है, बट जब भी होगी तो आप कभी भी अगर अमृतसर का प्लान करते हो तो एक बार कंफर्म कर लेना और आप वाघा बॉर्डर भी हो आना। तो वहाँ पर आप इंडिया पाकिस्तान की जो परेड होती है, कॉमन परेड होती है, वो आप देख सकते हो। एक तरफ हिंदुस्तान के लोग बैठे होते हैं और हिंदुस्तान की फ़ौज होती है, और गेट के दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग बैठे होते हैं। 5:30 हो गए हैं, अभी जस्ट अमृतसर से बाहर निकले हैं और अभी थोड़ा कुछ खा पी के फिर निकलते हैं और पहुँचते हैं डायरेक्ट घर। सो थैंक यू सो मच गाइज़। व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया है, और जल्दी आपको दोबारा से अमृतसर का व्लॉग देखने को मिलेगा।